एक जेल है अल्काट्राज जेल, जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सन 1934 में बनाया गया था। यह कैलिफोर्निया में स्थित समुद्र के बीच एक सुनसान टापू पर बनाया गया था, जहां कोई परिंदा भी नहीं जा पाता था। इस जेल में कैदी सजा काटने के बजाय आत्महत्या करना पसंद करते थे, क्योंकि वहां कैदियों के साथ बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती थी। कैदियों को तरह-तरह की यातनाएं दी जाती थी। जेल के अंदर और बाहर इतनी कड़ी निगरानी की जाती कि कैदियों का भागना नामुमकिन था। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन बना डाला उस जेल में बंद 3 कैदियों ने, जो सन 1962 में जेल से भाग गए। एफबीआई संघीय जांच ब्यूरो के मुताबिक एजेंसी उन तीनों को यह मानती रही कि वे मर चुके हैं। उन तीनों कैदियों के नाम थे जॉन एंगलिन, फ्रैंक मॉरिस और क्लेरेंस एंगलिन। जिस समय दोनों भाई जॉन और क्लेरेंस अल्काट्राज जेल में सजा काट रहे थे, उसी समय उस जेल में 2 और कैदी मॉरिस और एलेन थे, जिनकी आपस में जान पहचान हो जाती है। कुछ दिनों तक ये जेल में एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। उसी दौरान वे चारों जेल से भागने का प्लान बनाने लगे। पहले मैं आप लोगों को इनके जीवन के बारे में बताना चाहता हूँ। मॉरिस, जिसका पूरा नाम फ्रैंकलिन मॉरिस था, इसका जन्म वाशिंगटन डीसी में हुआ था। वह अनाथ था। 13 साल की उम्र से ही अपराध करने लगा। बड़े हो जाने पर वह नशीले पदार्थों तथा डकैती तक के अपराध करता था। 20 जनवरी 1960 को कैदी नंबर AZ-1441 के रूप में अल्काट्राज जेल भेज दिया गया, और जो 2 भाई कैदी जॉन तथा क्लेरेंस एंगलिन थे, उनका जन्म 2 मई 1930 तथा 11 मई 1931 को जॉर्जिया के डोनाल्डसनविले में 14 बच्चों के परिवार में हुआ था। क्लेरेंस को 14 साल की उम्र में ही सर्विस स्टेशन में सेंध लगाते हुए पकड़ा गया। 1950 के दौरान दोनों भाइयों ने कई बार बैंकों और अन्य प्रतिष्ठानों को लूट लिए। ये कई बार जेल गए और जेल से भागने का प्रयास भी करते रहे। वहाँ के अधिकारियों ने जॉन को 24 अक्टूबर 1960 को कैदी नंबर AZ-1476 तथा क्लेरेंस को 16 जनवरी 1961 को कैदी नंबर AZ-1485 को अल्काट्राज जेल में डाल दिया गया। और चौथा जो कैदी था एलेन वेस्ट, उसका जन्म 25 मार्च 1929 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। यह भी काफ़ी संख्या से अपराध करता चला आ रहा था। इसे लगभग 20 बार आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। उसे 1957 में 28 साल की उम्र में कैदी नंबर AZ-1335 डालकर जेल में बंद कर दिया गया। अल्काट्राज जेल में उन्हीं कैदियों को बंद किया जाता था जो खूंखार और खतरनाक कैदी थे, या जो कई बार जेलों से भागने की कोशिश किए हों। उन्हीं में से जो मॉरिस था, वह एक शातिर और चालाक किस्म का अपराधी था, जो तीनों कैदियों से मिलकर अल्काट्राज जेल से भागने की योजना बनाई। चारों ने आपस में कुछ बातचीत की। यहाँ से भागने के लिए हमें जेल से कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। फिर चारों अपने अपने तरीके से वहाँ के सुरक्षा कर्मियों से नज़रें बचाकर ज़रूरत का सामान चोरी करने लगे। मॉरिस जब से जेल में सज़ा काट रहा था, तो उसी समय से वह पुराने वाद्य यंत्रों को जो खराब हो जाते उनको ठीक करने का काम करता था। वह वाद्य यंत्रों को बनाने में इंटरेस्ट लेता था और उसी में से काम आने वाले कुछ लोहे के टुकड़े भी इकट्ठा करता जा रहा था। और जो दोनों भाई जॉन और क्लेरेंस एंगलिन थे, वे पुतले बनाने का काम करते थे। उन दोनों भाइयों ने लकड़ी के टुकड़े और रेनकोट के कुछ हिस्सों को चोरी से एक गुप्त स्थान पर रखते थे। इसके अलावा वे लोग जेल के रसोई से चम्मच और चाकू भी चुराते रहते थे। ये चारों कैदी जेल के सुरक्षा गार्डों से बचकर सामानों को चोरी करते रहते थे। अब वे जेल से भागने के लिए अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। कई दिनों तक ये कैदी आपस में विचार विमर्श करने के बाद अपना काम शुरू कर देते हैं। पहले ये लोग ये पता लगाते हैं कि जिस सेल में ये लोग बंद रहते हैं, वहाँ सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी किस समय रहती है। इन कैदियों को जिस सेल में रखा गया था, उसके बगल में एक गलियारा था, और उस गलियारे में एक पाइप लगा था जो ऊपर की तरफ जाता था। जब वे देखते कि किसी गार्ड की ड्यूटी नहीं है, तो वे उस पाइप के सहारे वे लोग ऊपर जाते हैं। वहाँ एक पुराना कमरा था। उस कमरे में चोरी किए हुए सामानों को धीरे धीरे ले जाना शुरू कर देते हैं।
उन लोगों ने काफ़ी संख्या में रेनकोट को इकट्ठा किया और उनको आपस में सिलकर एक बड़ी सी चादर जैसा बना डाला। उसमें एक छोटे से पाइप से हवा भरकर उसे एक नाव का रूप दे दिया। और भी कुछ चीज़ें को उन लोगों ने अपने दिमाग से और कड़ी मेहनत से बनाया। इन चीज़ों को बनाने में कुछ दिन लग गए, लेकिन वहाँ के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी कि ऊपर कुछ कमरे में कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने कमरे में एक बड़ा सा होल किया, जिसमें से नाव को आसानी से बाहर निकाला जा सके। कमरे को होल करने में भी कुछ समय लग गए। अब वे अपने साथ कुछ ज़रूरत का सामान लेते हैं। जून 1962 में चारों मिलकर नाव को समुद्र में उतार देते हैं। एक-एक कर पहले 3 लोग नाव में कूद जाते हैं और जो चौथा कैदी एलन वेस्ट था, जल्दबाजी में नहीं कूद पाता है। वह एक होल में फंस जाता है। वे तीनों नाव लेकर भाग जाते हैं। कुछ ही समय में उन लोगों के भागने का जेल के अधिकारी को पता चल जाता है। पहले जेल में बंद सभी कैदियों को चेक किया जाता है। सभी कैदी अपने अपने सेल में सोए हुए मिलते हैं। कुछ सुरक्षा गार्ड ऊपर भी जाते हैं। एलन वेस्ट को पकड़ लिया जाता है। ऊपर का नज़ारा देखकर जेलर और गार्ड हैरान रह जाते। कमरे की दीवार में एक बड़ा सा होल बनाया जाता था और कई लोहे के औजार पड़े हुए थे। एलन से पूछताछ की जाती है। वह भागे हुए तीनों कैदियों के बारे में बता देता है। कुछ नाव को समुद्र में उन्हें पकड़ने के लिए भेजा जाता है। एलन को लेकर जेलर और गार्ड तीनों कैदियों के सेल में जाते हैं। जब वे उन कैदियों के सोने वाली जगह से चादर को हटाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। चारों कैदी अपने अपने बिस्तर पर इंसानी सिर यानी डमी हेड्स रखकर बीच में कंबल और कपड़ों को लंबा करके फैलाकर उसको चादर से ढक दिए थे और सर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला छोड़ दिए थे। सिर्फ सर का थोड़ा सा बाल दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया था ताकि बाहर से जो देखे तो लगे कि कैदी सो रहे हैं। एलन ने बताया कि इस डमी को कार्डबोर्ड पेंट जिससे उसको चेहरे को पेंट किया गया था, रबड़ और कैदियों के कटे हुए बालों को चुराकर बनाया गया था। उन कैदियों को काफ़ी तलाश किया जाता है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता है। जेल प्रशासन का कहना था कि समुद्र का पानी खारा और इतना ठंडा है कि वह ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। अल्कट्राज जेल से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा द्वीप था। लोगों का अनुमान था कि हो सकता है कैदी उस द्वीप पर भाग कर गए हों। उनके परिवार वालों ने उनकी मदद किया हो। उन लोगों के परिवार वालों से पूछताछ किया गया, लेकिन वो लोग इतने सक्षम नहीं थे कि उन कैदियों को भगा सकें। नाविकों को प्लास्टिक में लिपटा एक बटुआ मिला था, जिसमें दोनों भाइयों के दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम, पते और फोटो थे। हालांकि एफबीआई की टीम ने कई सालों तक इस केस की जांच करती रही, लेकिन उनका कोई सुराग तक हाथ नहीं लगा। ना ही जिंदा मिले और ना ही उनकी लाश मिली। 15 साल के बाद इस केस को बंद कर दिया गया। एलन वेस्ट कैदी जो भाग नहीं सका था, उसने अधिकारियों के जांच में पूरा सहयोग दिया। उस पर उसकी भूमिका के लिए कोई आरोप नहीं लगाया गया। कुछ सालों के बाद जो 2 कैदी जॉन और क्लेरेंस एंगलिन थे, उनके भाइयों ने बताया था कि मेरे दोनों भाई जेल से भागने के बाद जिंदा बच गए, लेकिन ऐसा नहीं था। वे दोनों कैदी कभी चर्चा में आए ही नहीं कि लगे कि वो जिंदा हैं। अल्कट्राज जेल को प्रशांत महासागर के बीच में एक पत्थर पर बनाया गया था, जिसे दी रॉक के नाम से भी जाना जाता था। इसका पानी ठंडा और खारा था। यह लगभग 22 एकड़ में फैला था। इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता था। 1934 से 1963 के बीच 36 कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। 1963 में इस अल्कट्राज जेल को बंद कर दिया गया।